अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी डियर स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ब्रीफ इंट्रोडक्शंस की। देन कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, उनके बारे में हमने पढ़ ली। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम ऐड करते हैं और कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशंस कैसे की जाती है और डिविजन्स हम कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने वहाँ पर सीखा। और देन इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मॉड कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे हम फाइंड करते हैं। ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो हम इसका कैसे डियर स्टूडेंट्स कंजुगेट फाइंड करते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपने थ्योरी पढ़नी है तो लेक्चर नंबर 1 मुलाहिज़े कीजिए डियर स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चंस डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम टोटल 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी हर क्वेश्चन के अंदर 3-3 4-4 पार्ट्स हैं, उनको भी सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इनको हमने सिंप्लीफाई करने, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट। देखें सोल्यूशन आयोटा आयोटा की फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हमने सोल्यूशन करना है। क्या है डियर स्टूडेंट, देखें आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें आयोटा पावर 9 और आयोटा पावर 19 इनका कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है। हाँ जी, हम जानते हैं, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये जो पावर्स में है उनको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, उससे -1 से रिप्लेस करना हमारे लिए ईजी होता है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि अब देखिए आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 9 की जगह मैं 8 लिखूं प्लस 1 लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट्स, प्लस आयोटा पावर 18 प्लस 1। क्यों डियर स्टूडेंट्स मैंने 18 क्यों लिखा, क्योंकि 2 के टेबल में 8 भी आ रहा है, 2 के टेबल में 18 भी आ रहा है। तो मैं आयोटा पावर 2 और रिमेनिंग जो रहता है वो मल्टीप्लाई करके मैं बराबर कर सकता हूँ, यानी हमारे लिए यही इजी मेथड्स हैं। तो हम मैंने इस वजह से किया। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इनकी जगह ये भी लिख सकता हूँ आयोटा पावर 8 डॉट आयोटा पावर 1 प्लस आयोटा पावर 18 डॉट आयोटा पावर 1, यानी मैं इस तरह इसको आयोटा पावर 8 प्लस 1 को डियर स्टूडेंट्स आयोटा 8 डॉट आयोटा लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिस सेम पावर है 8, फिर अगेन यही बनता है। आयोटा पावर 18 प्लस 1 को डियर स्टूडेंट्स में आयोटा पावर 18 डॉट आयोटा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय आयोटा, यानी डॉट मींस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आयोटा पावर 2 हमने 2 बनाना है डियर स्टूडेंट्स, होल पावर अप टू 4 द 8 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने 4 लिख दी, डॉट आयोटा मल्टीप्लाई बाय प्लस आयोटा पावर 2 होल पावर 9 करता हूँ तो 9 टू द 18 होता है, डॉट टाइम्स आयोटा। डियर स्टूडेंट्स आयोटा आ गया। अब देखें, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है, -1 है, मैंने पुट की होल पावर 4 है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस -1 पावर 9 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए -1 पावर 4 है, -1 पावर 9 है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं अब -1 पावर 4 का मतलब है -1 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो डियर स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करके सोल्व करने से डायरेक्ट एक ट्रिक्स है वो ही समझा देता हूँ। अब -9 की पावर 9 पावर 9 का मतलब है -1 9 टाइम्स मल्टीप्लाई है। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एक कानून समझा देता हूँ मैं आपको। अगर -1 की पावर इवन नंबर है, इवन नंबर हो मींस 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो एंड सो ऑन, यानी 2 के टेबल में आ जाए, तो हम इसमें -1 की पावर इवन नंबर हो तो डियर स्टूडेंट्स उसमें हम +1 लिखेंगे। कैसे, -1 पावर 2 हो तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है -1 इंटू -1, तो हम ये लिखने के बजाय +1 लिखेंगे। क्यों, माइनस माइनस प्लस 1 1 1 होता है। तो डियर स्टूडेंट इसी तरीके से इवन नंबर है तो हम प्लस में लिखेंगे, 100 लिखेंगे तो हमारे पास +1 आएगा। -1 पावर 200 है तो डियर स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट 1 लिखेंगे। तो इवन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स -1 पावर 4 है तो 4 एक इवन नंबर है, तो -4 पावर डियर स्टूडेंट्स -1 पावर 4 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, +1 आयोटा प्लस डियर स्टूडेंट देखिए -1 पावर इवन नंबर नहीं, अब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए भी टेक्निक्स हैं। -1 पावर ऑड नंबर हो डियर स्टूडेंट्स, ऑड नंबर मींस यानी 2 के टेबल में नहीं आना चाहिए, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 7 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स अगर -1 की पावर इनमें से कोई नंबर हो तो हम इसका आंसर -1 लिखेंगे।
तो डियर स्टूडेंट्स अब देखो -1 पावर 9, 9 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? डियर स्टूडेंट्स ऑड नंबर है, यानी 2 के टेबल में नहीं आता है। 2 के टेबल में नहीं आता है तो हम इसकी जगह प्लस में और आयोटा मल्टीप्लिकेशन में लिखें। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये हमने क्या लिखा, -1 लिखा। तो अब आयोटा माइनस आयोटा आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आयोटा माइनस आयोटा, तो आयोटा आयोटा कैंसिल, जीरो हमारे पास आ गया। जब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आता है, जीरो आता है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। अब हम मूव करते हैं कि पार्ट नंबर 2 की तरफ। डियर स्टूडेंट्स ये इवन और ऑड कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आया होगा, बाकी ये तो सिंपली करते हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 है कि माइनस आयोटा है, पावर 23 है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए उसको 16 आयोटा के साथ कुछ नहीं तो 1 है। हम अभी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि -1 पावर 23 डॉट आयोटा पावर 23। डियर स्टूडेंट्स देखें, अब देखें डियर स्टूडेंट्स -1 पावर 23 है, 23 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो डियर स्टूडेंट ये एक ऑड नंबर है, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो हम लिखेंगे -1 इंटू, डियर स्टूडेंट देखिए आयोटा पावर 22 2 के टेबल में आता है, प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 23 बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हम -1 इंटू आयोटा पावर 22 डॉट्स आयोटा लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स -1 इंटू आयोटा पावर 22 की जगह आयोटा पावर 2 होल पावर 11 लिखेंगे। आयोटा अपनी जगह पे आया, -1 अपनी जगह पे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है डियर स्टूडेंट्स, और पावर 11 है आयोटा अपनी जगह पे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें कि -1 तो अपनी जगह पे लिखेंगे और -1 पावर 11 डियर स्टूडेंट -1 में ही आएगी आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 इंटू आयोटा, तो डियर स्टूडेंट प्लस आयोटा आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो स्टूडेंट्स प्लस आयोटा आंसर आ गया। जब हमने माइनस आयोटा होल पावर 23 सोल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयोटा आता है। तो ये बात भी आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमने क्या करना है, देखिए पार्ट नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 देखिए, -1 पावर 23 माइनस का होल पावर 1/2 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें, क्योंकि ये 1/2 मैंने बाहर लेके गए, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं, देखें कि 1 डिवाइड बाय -1 पावर 23, तो होल पावर 1/2 लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके बाद अब 1 डिवाइड बाय -1 पावर -1/23 डियर स्टूडेंट्स, एक और नंबर है तो -1 आएगा, होल पावर हाफ आएगा। देन इसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह हम 1 डिवाइड बाय 1 माइनस इधर आता है तो 1 ही आएगा डियर स्टूडेंट। देखें इसके बाद क्या आएगा, अब डियर स्टूडेंट देखिए इसके हाफ है तो हाफ का मतलब है स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह -1 स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ, तो -1। तो डियर स्टूडेंट्स देखें एक्चुअल ये जो -1 स्क्वायर रूट के अंदर होता है वो आयोटा के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम आयोटा लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आयोटा आता है। तो ये भी आपको समझ में आएगा। पार्ट नंबर 4 हम सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट नंबर 4, -1 होल पावर 15 डिवाइड बाय 2। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इसको सोल्व करें तो ये कैसे होगा, -1 पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और -1 पावर 15, ये पावर पावर सिंपल मल्टीप्लाई तो 1/2 भी लिख सकते हैं, ये हमने होल पे लेके गए। तो डियर स्टूडेंट देखिए -1 पावर 15 है तो -1 पावर 15 इवन पावर इवन है या ऑड है तो -1 ही आएगा डियर स्टूडेंट्स, होल पावर 1/2 आएगा। अब देखो -1 पावर 1/2 का मतलब है -1 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि 1/2 ही होती है, तो हमने यही लगा दिया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स -1 स्क्वायर रूट ऑफ -1 फिर स्क्वायर रूट ऑफ -1 बराबर होता है आयोटा के। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आयोटा आ गया, तो ये हमारा क्या है, आंसर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया। वेरी सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया। चलो हमारे सिलेबस का हिस्सा था, ये एमसीक्यूज में ज्यादातर एमसीक्यूज में पूछी जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रूव दैट करना है कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके राइट हैंड साइड में लेके आना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ कि आयोटा पावर 107 प्लस आयोटा पावर 112 प्लस आयोटा पावर 122 प्लस आयोटा पावर 153।
तो डियर स्टूडेंट्स ये राइट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड के बराबर हमने प्रूव करना है। तो आइए सोल्व करते हैं। वही सिस्टम है कि आयोटा पावर यानी 106 करेंगे तो 2 के टेबल में आता है प्लस 1 लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लस आयोटा यही 112 ही है तो डियर स्टूडेंट्स आयोटा पावर 2 लिखेंगे। फिर इसके बाद किस में कन्वर्ट करेंगे ये आयोटा, तो डियर स्टूडेंट्स 56 दा 256 दा 112 आता है डियर स्टूडेंट्स, प्लस इसको कन्वर्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आयोटा पावर 2 होल पावर किस में कन्वर्ट होगा तो डियर स्टूडेंट्स 61 दा होगा, यानी 61 दा 2 1 दा 2 2 6 दा 12 तो डियर स्टूडेंट्स 61 दा आएगा, प्लस आयोटा पावर 152 लिखेंगे डियर स्टूडेंट क्योंकि 53 2 के टेबल में नहीं आता है, फिर प्लस 1 लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स आयोटा पावर 2 होल पावर क्या लिख सकते हैं 106 की जगह, तो डियर स्टूडेंट्स 53 लिख सकते हैं 53। तो डॉट आयोटा रह गया, प्लस डियर स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर -1 मैंने पुट किया 56, प्लस आयोटा स्क्वायर -1 मैंने पुट किया 61, प्लस डियर स्टूडेंट देखें आयोटा पावर 2 तो 152, तो डियर स्टूडेंट 75 और 76 आता है। 76 मल्टीप्लाई बाय 2 करने से 152 आता है। इधर करें डियर स्टूडेंट 76 मल्टीप्लाई बाय 2 2 6 दा 12 1 कैरी 7 2 दा 14 तो 15 तो 152 के लिए डियर स्टूडेंट्स आयोटा पावर 76 डॉट आयोटा अलग से आयोटा है। डियर स्टूडेंट्स अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो पावर 53 आएगा आयोटा, प्लस डियर स्टूडेंट्स -1 पावर 56 है तो 56 इवन नंबर है 2 के टेबल में आता है तो हम +1 लिखेंगे, प्लस डियर स्टूडेंट्स ये 61 2 के टेबल में नहीं है ऊपर, यहाँ 2 की टेबल ये ऑड नंबर है तो डियर स्टूडेंट -1 लगाएंगे, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगाएंगे और 76 और आयोटा अपनी जगह पर आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए लेफ्ट हैंड साइड में -1 पावर 53 का मतलब है डियर स्टूडेंट ये इवन ऑड नंबर है तो -1 लिखूंगा आयोटा, +1 आएगा, प्लस -1 आएगा डियर स्टूडेंट्स -1 तो प्लस, तो डियर स्टूडेंट देखिए -1 पावर 76 है ये भी इवन नंबर है तो +1 लिखूंगा इनटू आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए -1 इनटू आयोटा माइनस आयोटा +1 -1 प्लस आयोटा। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है +1 -1 कैंसल, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसल तो क्या बचा डियर स्टूडेंट्स 0। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या है राइट हैंड साइड में 0 है। तो डियर स्टूडेंट देखिए राइट हैंड साइड में 0 तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया डियर स्टूडेंट्स। तो ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं कि एडिशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स हमने ऐड करना है। देखिए 3 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा कॉमा -2 इंटू 1 -3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉमा के बाद ये एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो डियर स्टूडेंट्स ये लेट करते हैं Z1 है और ये Z2 है। लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स Z1 इज इक्वल टू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई भी करें डियर स्टूडेंट 3 1 दा 3 प्लस 3 2 दा 6 आयोटा यही है। एंड Z2 क्या है हमारे पास Z2 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट ये 2 1 दा 2 -2 माइनस प्लस 3 2 दा 6 आयोटा। तो ये Z2 कहलाता है। तो हमने ऐड करना है डियर स्टूडेंट्स, ऐड करना है तो कैसे करेंगे Z1 प्लस Z2 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स Z1 कौन सा है 3 प्लस 6 आयोटा है, दरमियान में एडिशन का साइन लगाएंगे। Z2 क्या है डियर स्टूडेंट्स -2 प्लस 6 आयोटा है। तो आपने थ्योरी पढ़ी होगी डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या किया था, हमेशा रियल पार्ट के साथ ऐड होगा। तो 3 तो -2 आएगा डियर स्टूडेंट्स और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा तो 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा। डियर स्टूडेंट्स 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा तो 3 -2 1 आएगा डियर स्टूडेंट्स प्लस 6 12 आयोटा आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे Z1 और Z2 का हमारे पास आंसर क्या आता है
1 प्लस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि सॉल्यूशंस करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 क्या कह रहे हैं कि पार्ट नंबर 2 में कह रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 माइनस 2/3 है आयोटा, और दूसरा लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1/4 माइनस 1/3 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए लेट करते हैं, सोल्यूशन में लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा Z से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z1 पहला वाले का नाम रखा हमने -2/3 आयोटा, एंड Z2 डियर स्टूडेंट्स क्या है 1/4 माइनस 1/3 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स इन दोनों को हम ऐड करते हैं। देखो ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे करते हैं, Z1 प्लस Z2 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए Z1 प्लस Z2 करते तो हमारे पास क्या आता है 1/2 माइनस 2/3 आयोटा, दरमियान में प्लस साइन। डियर स्टूडेंट Z2 क्या है 1/4 माइनस 1/3 आयोटा। डियर स्टूडेंट देखिए एडिशन वही है कि रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा, और इसके बाद माइनस। देखिए डियर स्टूडेंट ये दोनों ऐड हो गए, -2/3 आयोटा माइनस 1/3 आयोटा। डियर स्टूडेंट देखें अब इन दोनों में एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, तो 4 एलसीएम आएगा, तो 2 2 2 द 2 1 2 2 2 2 1 द 2 आएगा डियर स्टूडेंट, प्लस 1 आएगा, प्लस इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स एलसीएम जब हम लेते तो ये 3 है, तो डियर स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान 3 एलसीएम आएगा, तो -2 आयोटा माइनस आयोटा आएगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3/4 आता है, प्लस -3 आयोटा डिवाइड बाय 3 आता है, तो 3 और 3 कैंसिल, तो डियर स्टूडेंट्स ये माइनस आ जाएगा। देखिए प्लस माइनस माइनस हो के 3/4 आएगा माइनस आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स Z1 और प्लस Z2 को हम जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर 3/4 माइनस आयोटा, ये हमारा आंसर कहलाता है डियर स्टूडेंट्स। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 करते हैं। सो तो डियर स्टूडेंट देखिए ये ऑर्डर पेयर में दिए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं लेकिन ऑर्डर पेयर में दिए हैं, कि मैंने थ्योरी में पढ़ा है कि ऑर्डर पेयर में कैसे हम सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए ऑर्डर पेयर में दिए हैं तो उनको हम ऐड करेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है। तो डियर स्टूडेंट्स लेट करते हैं। Z1 हमारे पास यही है, पहले वाला रियल होता है, ये ए होता है और ये बी होता है, कुछ नहीं तो प्लस है 1 आयोटा एक है। दूसरा Z1 रियल पहले रियल होता है, दूसरा वो प्लस √2 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको हम ऐड करना है, तो Z1 प्लस Z2 ही करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स Z1 क्या है हमारे पास √2 प्लस आयोटा, दरमियान में प्लस फार्मूले का 1 प्लस √2 आयोटा यही है। तो डियर स्टूडेंट देखिए रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के साथ ही ऐड होता है, तो √2 प्लस 1 लिखेंगे, फिर प्लस आयोटा प्लस √2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस √2 भी लिख सकते हैं सिंपलिसिटी के लिए। अब देखो डियर स्टूडेंट्स आयोटा यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लें, तो क्या बचा, इधर 1 बचा प्लस √2 बचा। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हम Z1 प्लस Z2 अगर हम ऐड किए तो डियर स्टूडेंट हमारे पास यही आ गया, तो ये भी हमारा आंसर है। अगर उसने ऑर्डर पेयर में दिया है तो डियर स्टूडेंट हम ऑर्डर पेयर में भी इसको लिख सकते हैं। ये रियल है 1 प्लस √2 कॉमा 1 प्लस √2 लिख सकते हैं इसको ऑर्डर पेयर में, क्योंकि ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो हम आयोटा नहीं लिखते हैं, क्योंकि आयोटा इस वजह से नहीं लिखते हैं डियर स्टूडेंट, दूसरे इसमें आयोटा होता है, ऑर्डर पेयर में लिखने का तरीका यही है, तो ये हमारा आंसर होगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट करना है हमने, पार्ट नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन इस लेक्चर का। तो डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर ए में a, 0 है, ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर डियर स्टूडेंट्स 2, -b है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका यही है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो हम लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें हमारे पास z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि a हमेशा पहले वाला ये रियल पार्ट होता है प्लस दूसरे वाला ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली z2 डियर स्टूडेंट्स हमने लेट किया है कि 2 अब इधर माइनस है तो माइनस बी आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट इनको हमने अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना है। तो डियर स्टूडेंट किससे, देखिए कैसे करने हैं कि हमने कैसे करने हैं डियर स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द फर्स्ट से करना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए z1 माइनस z2 क्या होगा हमारे पास, a प्लस 0 आयोटा दरमियान में माइनस। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर b आयोटा है। तो सब्ट्रैक्शन का भी सिमिलर मेथड है डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हम ऐड करते हैं रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यानी a माइनस बी ये रियल पार्ट होगा माइनस बी आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट z1 माइनस z2 को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। उम्मीद है ये भी आप डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे छोटी सी जब हम माइनस करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए माइनस माइनस प्लस आ जाता है। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे प्लस आता है, प्लस बी आयोटा आता है। तो माइनस माइनस प्लस बी आयोटा, तो हमारे पास ये प्लस आएगा। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ही सिंपल था। देखिए z1 माइनस z2 कर ये हम ऐड करते हैं तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, a माइनस 2 प्लस बी आयोटा आता है। ये बात आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ, 2 की तरफ। देखिए पार्ट 2 में क्या कह रहा है, पार्ट 2 ये भी ऑर्डर पेयर में -3 है, कॉमा 1/2 है। तो डियर स्टूडेंट्स दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 3 है, कॉमा 1/2 है। तो डियर स्टूडेंट्स ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर पेयर में लिखे हुए हैं। तो देखिए हम इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं, लेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, हमने उस पर लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है -3 प्लस डियर स्टूडेंट्स 1/2 आयोटा है। दूसरा z2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1/2 आयोटा है। तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो डियर स्टूडेंट देखिए z1 माइनस z2 करना है, सब्ट्रैक्ट भी हमने। तो z1 माइनस 3 प्लस हाफ आयोटा माइनस z2 क्या है, 3 प्लस हाफ आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका भी यही मेथड्स है, यानी रियल पार्ट के साथ -3 आएगा, प्लस 1/2 आयोटा माइनस 1/2 आयोटा आएगा। डियर स्टूडेंट देखिए -3 में -6 आएगा, प्लस हाफ आयोटा माइनस हाफ आयोटा, ये दोनों क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, 0 आएगा। तो प्लस ये +1 आयोटा -1 आयोटा 0 आयोटा आता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये 0 हम क्या लिखेंगे, z1 माइनस z2 6 माइनस प्लस 0 आयोटा। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। तो आप मूव करते हैं कि पार्ट नंबर 3 डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या लिख रहा है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। एक ये नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। ये दो कॉम्प्लेक्स, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो वही लेट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखें लेट z1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा लिखेंगे, एंड z2 हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो z1 माइनस z2 करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या आता है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा दरमियान में माइनस डियर स्टूडेंट्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको माइनस करें तो वहीं रियल पार्ट के साथ, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये रियल पार्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स। और इसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, -5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखें इनको मैं जब ऐड करता हूँ तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। डियर स्टूडेंट ये कैसे आता है, देखिए 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इधर कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आउट आएगा। माइनस डियर स्टूडेंट्स देखिए इनमें से स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा कॉमन है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि यहाँ प्लस बाहर लिख देता हूँ, चलो इन दोनों में माइनस कॉमन है तो मैं माइनस यहाँ लिख देता हूँ, तो 5 प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है देखें, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3
-7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारा सब्ट्रैक्शन, z1 माइनस z2 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास क्या आ गया। लास्ट पार्ट था हमारा ये कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, इस पार्ट का। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो डियर स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें डियर स्टूडेंट, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।